दोस्तों, हमारी इस दुनिया में बरमूडा ट्रायंगल से लेकर एरिया 51 तक ऐसी ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां सुपर नेचुरल पावर से लेकर एलियन के होने तक का दावा किया जाता है। लेकिन साइंस के इतने एडवांस होने के बावजूद हमें ऐसी ऐसी जगहों के बारे में सही से मालूमात नहीं मिल पाती। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया में ऐसी जगहें मौजूद है जो बरमूडा ट्रायंगल की तरह अजीब है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम जैसे आम इंसान भी वहाँ जा सकते हैं। तो ऐसी ही एक जगह है वेस्ट आइलैंड विलेज, जो कि नॉर्वे में मौजूद है। तो इस जगह अगर आसमान में आपको अचानक बहुत सारी रंग बिरंगी रोशनी, बहुत सारे शेड्स में दिखने लगे तो घबराइएगा नहीं और ये भी मत सोच लीजिएगा कि ये कोई भूत प्रेत या फिर एलियन का काम है, क्योंकि ये इसी तरह पिछले 4 सालों से होती आ रही है। कुछ साइंटिस्ट की थ्योरी के मुताबिक इस वैली को जाकर देखें तो इसके नजदीक मौजूद रेडियो एक्टिव से निकली हुई रेडियो एक्टिव के पार्टिकल जब इसमें से निकलकर हवा में पहुंचते हैं तो यही पार्टिकल्स वो कलरफुल लाइट रेडिएट करते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट के मुताबिक विले के नीचे एकदम बेस पोर्शन पर बहुत ही ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होने की वजह से जब भी ये एसिड पानी के कांटेक्ट में आता है तभी इसके रिजल्ट के तौर पर ये आसमान पर स्पार्कलिंग लाइट आती है। और ये लाइट आसमान पर कभी कभी नहीं बल्कि हर रोज दिखने को मिलती है। हेस्टेलिंग की तरह और एक जगह सिमिलर न्यूजीलैंड में मौजूद है और रोशनी आपको खुले आसमान में नहीं बल्कि पहाड़ के अंदर गुफा में देखने को मिलेगी। जी हाँ, ये जगह आप न्यूजीलैंड के नॉर्थर्न आइलैंड में एक मौजूदा जगह वेटोमो केव्स में देख सकते हैं। इस केव के अंदर जाते ही अंधेरे में आपको ऐसा लगेगा कि आप खुले आसमान के नीचे अनगिनत सितारों को देख रहे हो। और ऐसा इसलिए लगता है कि इस गुफा में कुछ ऐसे फंगस मौजूद हैं जो अंधेरों में भी रोशनी का इफेक्ट देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी तरह तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। आपको एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ आप ऊंची आवाज में बात ना करें, क्योंकि ऐसा करते ही इन रोशनियों का इफेक्ट बहुत तेजी से कम होने लगेगा और उस गुफा की खूबसूरती कम होने लगेगी। दोस्तों, मतलब ये कि जितनी कम आवाज होगी उतनी ही ज्यादा रोशनी होगी। आप में से बहुत से लोगों ने लेक पैकल के बारे में कभी न कभी तो सुना होगा, लेकिन बहुत से कम लोग इस जगह के इफेक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ का पानी इतना साफ होता है कि अगर आप यहाँ कोई पत्थर फेंके तो वो पत्थर 40 फीट की गहराई तक आपको साफ दिखाई देगा, लेकिन सर्दियों के मौसम में सिर्फ 10 फीट तक ही आप उस पत्थर को देख सकेंगे। और सर्दियों में जब ठंड बहुत ही ज्यादा हो जाती है तब यही लेक पूरी तरह से जम जाती है और तब यहाँ की बर्फ की थिकनेस 1 से 2 मीटर तक होती है। और बहुत सी जगहों पर बर्फ की थिकनेस इतनी ज्यादा होती है कि आप आसानी से इस पर कोई भी बड़ी से बड़ी कार चला सकते हैं। और सबसे ज्यादा मजेदार बात तो ये है कि बर्फ में आप अपने हाथों का इस्तेमाल करके बर्फ पे सुरीले म्यूजिक भी बजा सकते हैं। लैंडकोइस मेरी हेंसेस नेशनल पार्क, इस जगह को देखकर शायद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इसे आर्टिफिशियल बनाया गया है, क्योंकि रेगिस्तान में ऐसी जगह बनना शायद नामुमकिन है। 1000 स्क्वायर फीट से लंबा ये नेशनल पार्क ब्राजील में है और इस पूरे रेगिस्तान में जगह जगह पानी के ऐसे ही तालाब होते हैं। लेकिन इन पानी को तो ऐसे सिचुएशन में भाप में बदल जाना चाहिए था। दरअसल बारिश के मौसम में यही रेगिस्तान बिल्कुल हरे भरे पेड़ पौधों से भर जाते हैं और दिसंबर से मार्च के महीनों तक यहाँ की गर्मी 35 डिग्री से भी ज्यादा होती है और इतनी गर्मी को झेलने की ताकत यहाँ के पेड़ पौधों में नहीं होती। इसीलिए ये पेड़ पौधे जल्दी खत्म हो जाते हैं और बचते हैं तो सिर्फ पानी के ये बड़े बड़े तालाब। यही चीज इस जगह को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है। अब बात करते हैं रेनबो माउंटेन चाइना। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहाड़ों का रंग क्या होता है तो आप बताएंगे कि ब्राउन, व्हाइट या फिर ब्लैक होगा। लेकिन चाइना के इस लैंडफॉर्म में पहाड़ों का रंग दुनिया से सबसे अलग और अजीब है। ये जगह भी चाइना के नेशनल पार्क का हिस्सा है। उस पहाड़ के इतने खूबसूरत रंग होने की वजह से इन्हें रेनबो माउंटेन कहा जाता है। हकीकत में ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। साइंटिस्ट के मुताबिक कि इस दौर के पहले 10 करोड़ साल पुरानी ये जगह पूरी ही तरह से पानी में डूबी हुई थी और जब यहाँ का पानी खत्म हुआ तो इन पहाड़ों ने ऐसे रंग ले लिया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। इन सब खूबसूरत जगहों के बारे में आपको कौन सी जगह ज्यादा पसंद आई, प्लीज हमें कमेंट्स करके बताइए।